नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और हमारी म्यूचुअल फंड रिव्यू सीरीज में आज हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप फंड की जो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट फंड हाउस के द्वारा ऑफर किया जाता है। उस फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 3 अप्रैल 2008 को। इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। इस फंड को 28 जुलाई 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवाल हैंडल कर रहे हैं। उनके पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 25 साल का एक्सपीरियंस है। HDFC स्मॉल कैप फंड S&P BSE 250 स्मॉल कैप के अगेंस्ट बेंचमार्क्ड है और इसके डायरेक्ट ऑप्शन की टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी की। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है स्मॉल कैप कंपनीज में प्रेडोमिनेंटली इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और इनकम प्रोवाइड करना, लेकिन इस चीज की कोई एश्योरेंस नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। तो चलिए समझते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। इसका फोकस होता है कि अच्छी कंपनीज को चूज करना जिसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हो और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छी हो। ये कंपनीज में सेंसिबल वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करती है जिनकी पी रेशियो जैसे कि PE, PB, EV/EBITDA एटसेट्रा मल्टीपल्स में हो। उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल और अंडरस्टैंडेबल हो और मैनेजमेंट भी काफी अच्छी हो। सेक्टर एलोकेशन स्टॉक सिलेक्शन का प्राइमरी फंक्शन होता है। ये स्कीम वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करने पर फोकस देती है। लार्ज कैप फंड्स जो जनरली पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए इंडेक्स को फॉलो करते हैं, स्मॉल कैप फंड्स ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में फोकस देती है जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सके। तो इसलिए ये फंड बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। अब बात करते हैं द कैटेगरी मिक्स विच इज स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप की कैटेगरी के शेयर को अगर हम देखें तो 2020 के बाद इसने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हम सब ये जानते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी 2021 की स्टार परफॉर्मर थी। हालांकि बाद में ये सब बदल गया और 2022 में स्मॉल कैप कैटेगरी वर्स्ट परफॉर्मर थी। हम कहेंगे कि स्टॉक मार्केट के डाउनटर्न ने फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को काफी टेस्ट किया। 2022 की मार्केट कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए देखते हैं फंड ने अपना पोर्टफोलियो कैसे एलोकेट किया। इस बार पूरे साल में फंड की कैश होल्डिंग में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, जो हम फंड की कैश होल्डिंग में देख सकते हैं। हम इस कैश होल्डिंग को सही टाइम पर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज एलोकेशन बाय द फंड। 2022 में फंड ने ना सिर्फ अपनी कैश होल्डिंग इंक्रीज की बल्कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अपनी होल्डिंग को कम किया है। इसने मिड कैप स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी एलोकेशन इंक्रीज की है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डायनामिज्म शो करता है। नाउ लेट्स लुक एट द फंड स्नैपशॉट। HDFC स्मॉल कैप फंड इंडिया के स्मॉल कैप फंड में सेकंड लार्जेस्ट है और जो चीज काफी इंटरेस्टिंग है वो ये है इसकी टर्नओवर रेशियो जो 10% है। 10% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करती है कि स्टॉक्स को जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है और उनको ऐसे आसानी से चर्न आउट नहीं किया जाता। स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। सेबी ने 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम को कैटेगराइज और डिफाइन किया। ये जरूरी है कि यूनिफॉर्मिटी सब इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ये सब कैटेगराइज हुए हैं फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 1 से 100 के बीच में है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर वो मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज हैं। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 101 से 250 है वो मिड कैप कंपनीज हैं और वो लिस्टेड कंपनीज जिनकी रैंक 250 के बाद है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर वो मार्केट कैप के बेसिस पर स्मॉल कैप कंपनीज हैं। नाउ लेट्स एनालाइज द पोर्टफोलियो। हमने नोटिस किया है कि फंड ने अपने पोर्टफोलियो को डायनामिकली हैंडल किया है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में और कैश में भी स्टॉक मार्केट के टर्मोइल को हैंडल करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि फंड ने अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई किया है और इसने लास्ट 1 ईयर में कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेशन की है। HDFC स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में अराउंड 70 स्टॉक्स हैं जो इसे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसके टॉप 10 स्टॉक्स फंड की नेट एसेट्स का 32% कंट्रीब्यूट करते हैं और टॉप 5 स्टॉक्स फंड की नेट एसेट्स का 19% कंट्रीब्यूट करते हैं। हम जानते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स से कंपैरेटिवली ज्यादातर रिस्कियर होते हैं और लेस लिक्विड होते हैं। इसलिए स्मॉल कैप स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल स्टॉक्स को लिमिटेड वेटेज देनी चाहिए। इस फंड की स्मॉल कैप स्टॉक्स की एवरेज होल्डिंग 1.29% है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि HDFC स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो काफी कंसिस्टेंट है। कुछ स्टॉक्स जो टॉप 10 का हिस्सा हैं वो है फर्स्ट सोर्स, बजाज इलेक्ट्रिकल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एक्सक्लर्क सर्विसेज एटसेट्रा पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंस है बट इसकी वेटेज चेंज होती रही है। जैसे कि फर्स्ट सोर्स की वेटेज 2022 के स्टार्टिंग में 6.5% से हाफ होकर 2023 के स्टार्टिंग में सिर्फ 3.5% रह गई है। स्टॉक्स जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर्स, रैडिको, खैतान, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ने दूसरे स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी एक्सेट्रा के लिए रास्ता बनाया है।
लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स पूरे 2022 तक पोर्टफोलियो का पार्ट रहे हैं। इस फंड का टॉप 10 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन फंड की नेट एसेट्स का 63% है, लेकिन सेक्टर्स की एलोकेशन 2022 में काफी रेडिकली चेंज हुई है। 2022 की स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर सेक्टर की एलोकेशन 18% थी, जो फंड का मैक्सिमम एलोकेशन था, और जैन 2023 तक इस एलोकेशन को ग्रेजुअली कम किया गया और 4.52% पर लाया गया, और दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर को डबल किया गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की हमेशा की तरह टॉप 3 सेक्टर्स के पार्ट रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कीम रिस्कोमीटर। स्मॉल कैप स्टॉक्स में 80% एलोकेशन के साथ इस फंड को रिस्कोमीटर पर हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। नाउ लेट्स लुक एट द परफॉर्मेंस एनालिसिस। एज इन्वेस्टर जनरली हम काफी होपफुल होते हैं कि अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमने अच्छा रिटर्न मिलेगा, स्पेशली रीसेंट पास्ट की रैली देखते हुए। काफी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर ने तो उनकी इन्वेस्टर जर्नी ही स्मॉल कैप फंड से शुरू की है, उनकी 2021 की परफॉर्मेंस देखकर। हालांकि काफी इन्वेस्टर डिसअपॉइंट हुए स्मॉल कैप फंड्स से, क्योंकि 2022 में इस कैटेगरी ने काफी अंडर परफॉर्म किया। सो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें स्मॉल कैप फंड की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखनी चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि आगे क्या करें? क्या हम सिर्फ लास्ट डे की परफॉर्मेंस देखकर ही जज करना चाहिए? हमें हमेशा बेसिक्स याद रखने चाहिए, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनी है। तो इसलिए हमें फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखकर ही पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए और कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि HDFC स्मॉल कैप फंड ने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया है। फंड ने 3 इयर्स के पीरियड में 36% का CAGR और स्टार्टिंग से अब तक 18.31% का CAGR जनरेट किया है। स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस देखने के साथ साथ हमें इसकी परफॉर्मेंस इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी देखनी चाहिए। HDFC स्मॉल कैप फंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क एज ऑन 31 Jan 2023। फंड डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। इसने दोनों बेंचमार्क और स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी 50 को 1, 3, 5, 10 और स्टार्टिंग के टाइम पीरियड्स में आउट परफॉर्म किया है। मोरओवर, इस फंड ने इसके बेंचमार्क को बेरिश मार्केट में भी आउट परफॉर्म किया है। लास्ट 1 ईयर के दौरान स्मॉल कैप इंडेक्स 3% गिरा, बट इस फंड ने 5% का रिटर्न जनरेट किया है, जिसका मतलब है इस फंड ने 1 साल के टाइम में अराउंड 8% आउट परफॉर्म किया। अगर अपने इंसेप्शन से फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो 17.8 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट होती। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ₹71.11 लाख होती, जो 17% का CAGR देती। Now let's talk about the peer group ranking. Performance of the fund in comparison to the peers as on 14th March 2023. HDFC स्मॉल कैप फंड ने इसकी कैटेगरी में भी डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आउट परफॉर्म किया है, और ये फंड कंसिस्टेंटली टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मर भी रहा है, और लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर इस कैटेगरी में सेकंड रैंक पर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिकल रेशियोज। ज्यादातर हम लोग बस ये देखकर रुक जाते हैं कि फंड ने कितनी रिटर्न जनरेट की है, और हम हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसी नंबर्स पर कर लेते हैं। बट हमें इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि फंड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है और फंड के पोर्टफोलियो ने कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो म्यूचुअल फंड में रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब फंड के पोर्टफोलियो से टोटल कितना रिस्क अराइज होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन 8.13% है। बीटा वो रेशियो है जो फंड के रिस्क को बेंचमार्क के रिस्क से कंपेयर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये माना जाता है कि अगर बीटा 1 से कम है तो ये मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्की है, और इस फंड का बीटा 0.93 है, जो ये इंडिकेट करता है कि फंड काफी लेस वॉलेटाइल है मार्केट के कंपैरिजन में। शार्पर रेशियो फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करता है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हर एक रिस्क यूनिट पर हम कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। इस फंड के केस में ये पॉजिटिव 0.93 टाइम्स है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस फंड के हर एक रिस्क यूनिट पर हम 0.93 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर रहे हैं। सो व्हाट्स द कंक्लूजन? HDFC स्मॉल कैप फंड लंबे टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। इसने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क और इसके पीयर ग्रुप को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आउट परफॉर्म किया है। इसने बेरिश मार्केट में भी आउट परफॉर्म करके अपना सिक्का जमाया है। जैसे कि ये स्मॉल कैप फंड है तो इन्वेस्टर्स को भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि हम कोई भी फंड या स्टॉक रिकमेंड नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ऑन दैट नोट, हियर्स मी गुंजन ग्रोवर signing off. Bye bye. Take care. Keep calm and invest on. Also, don't forget to like this video and subscribe to the channel. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.